सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिए जरा सा। अल्लामा फजल खैराबादी ने जेल के अंदर कहा था, अंग्रेजों कलम दे दो और कागज दे दो, वो मैं अपने भारत की तारीख लिखना चाहता हूं। तो अंग्रेजों ने कहा, अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, न कलम मिलेगा न कागज मिलेगा, ये कैद खाना है। मगर अल्लामा साहब के हौसलों को लाखों सलाम। आप फरमाते हैं, नादानो तुम फजल हक का हौसला तोड़ नहीं सकते, कलम ना दो कागज ना दो। अल्लामा फजल हक ने कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सौरतुल हिंदिया नामी पूरी किताब लिख डाली। मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी को कौन नहीं जानता? जब काले पानी की सजा काट के निकल रहे थे तो उनके हाथों में किताब थी, दो किताबें थी, एक इल्मु शेगा, एक तवारीख हबीब इलाह। आज ये दोनों किताबें अरबी मदरसों के निसाब में दाखिल हैं और मदारिस अरबिया में पढ़ाई जाती है। कौन नहीं जानता मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अलीगढ़ी को? ये मौलाना सैयद अहमद अशरफ कछौचवी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद गिरामी। इन्होंने कुर्बानी दी तब भारत आजाद हुआ। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को मुरादाबाद के चौराहे पर अंग्रेजों ने जब फांसी के फंदे पर लटकाया था तो उस वक्त आला हजरत फाजिले बरेलवी बरेली में फरमा रहे थे, ए लोगो सैयद साहब की रगों में पहले ही से खूने हाशमी मोजजन था, लो वतन पर कुर्बान हो गया, लो मुल्क पर कुर्बान हो गया। कौन नहीं जानता मौलाना हसरत मुहानी को, जिन्होंने बड़ा प्यारा शेर कहा था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि डॉक्टर इकबाल की शायरी ने लोगों को कुरान तक पहुंचाया है, मगर आला हजरत फाजिले बरेलवी की शायरी ने लोगों को साहिब कुरान तक पहुंचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। तो हमारे इन अकाबिरीन ने, बुजुर्गाने दीन ने कुर्बानियां दी हैं, तब भारत आजाद हुआ है। और मैं आपकी मालूमात के लिए अर्ज कर दूं, खास तौर से उलमा की तवज्जो चाहता हूं। ये मेरी बातें आपके बहुत काम आएंगी, नोट कर लीजिए। ये जो उलमा इतनी बढ़ चढ़ के कुर्बानियां दे रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह सब का ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से था। ये सुन्नी सही अकीदा थे। हमारी माएं बेवा हुई तब भारत आजाद हुआ, बच्चे यतीम हुए तब भारत आजाद हुआ, हमने कुर्बानियां दी तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। नोट करो, 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सारा जहान आजाद हुआ। नारे तकबीर, अपने हाथों को उठा करके जवाब दे। नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, दाता की आमद, सरवर की आमद। नारे रिसालत। एक बात बताओ मोहब्बत से, तवज्जो है पूरी, बोलो, ज़हन हाजिर है। आज भी अगर हुकूमतों से अपना हक मांगना हो तो क्या करना पड़ता है? चाहे जिस मुल्क में चले जाओ, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, तहरीकें चलती हैं, बोलो, तब पब्लिक को, जनता को हक मिलता है। झारखंड चले जाओ, हर 2 महीने में रेल की पटरी उखाड़ के फेंक दी जाती है। बंगाल जाओ, हर 6 महीने में बंगाल बंद, लाल लाल झंडा लिया, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उनसे पूछो क्या हुआ दादा, तो बोलेगा अमी ना बूझू, आगे वाले से पूछो, हमें नहीं मालूम। हमें नेताजी ने कहा था झंडा ले आओ, डंडा ले आओ और आके नारा लगाओ, हम लगाने लगे। तहरीकें आज भी चल रही हैं, लेकिन मैं कुसुम खोर वालों तुम्हें बताना चाहता हूं कि अगर तहरीक न चलती तो बिहार से झारखंड न बनता, यूपी से उत्तराखंड न बनता। हुकूक मांगने के लिए, मुतालबे के लिए किसान आंदोलन चला। अगर ये तहरीक न चलती तो किसानों को हक न मिलता, अभी भी बाकी है। तो गोया हक कब मिलता है
जब हुकूमतों के सामने हाथ फैला करके भीख मांगो तब हक मिलता है, धरना प्रदर्शन करो तब हक मिलता है, पार्लियामेंट का घेराव करो तब हक मिलता है, असेंबली पे जाके भीख मांगो तब हक मिलता है, जंतर मंतर में जाके चिल्लाओ तब हक मिलता है। अरे ये दुनिया है, जब इसके सामने हाथ फैला करके मांगो, धरना प्रदर्शन करो तब हक देती है। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर जो 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह शादी शहर मक्का में बीबी आमना की गोद में जलवागर हुआ। कितना बेमिसाल है मेरा रसूल कि मक्के मदीने की चटाई पर पैगंबर बैठा है और नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, न कोई तहरीक है, न कोई मुतालबा है, न कोई हक मांग रहा है, न कोई बात कर रहा है। मगर कितने मेहरबान है मुस्तफा इस समाज पर कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बेवाओं को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, लाचारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बेसहारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बेटियों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बेवाओं को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बेसहारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, पड़ोस का हक दे रहे हैं मुस्तफा, खानदान का हक दे रहे हैं मुस्तफा, वतन का हक दे रहे हैं मुस्तफा। अरे कहने तो इंसान मेरा रसूल जानवरों के हुकूक बयान कर रहा है। वाह 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 वाह। बताओ देहात के रहने वालों, क्या शिद्दत की धूप हो तो तुम्हें इजाजत है कि जानवर को तड़पा तड़पा के धूप में बांधो? उस रहमतुल लिल आलमीन ने हुकूक अता फरमाए। बोलो, अरे सुनो, जिंदों को तो रसूल ने हक दिया ही, उस पैगंबर पे कुर्बान जाओ जिसकी मिलाद में बैठे हो। हम मिलाद न मनाएंगे तो कौन मनाएगा मुस्तफा की मिलाद? उस रसूल ने जिंदा तो जिंदा, पैगंबर ने मुर्दों को हक अता फरमाया। एक बात बताओ, एक दिन मरना है कि नहीं? अरे इसमें तो बोल दो, कितना कंफर्म टिकट, बस डेट नहीं मालूम, कोई बचेगा? अच्छा अजीब बात है, मौत ऐसी चीज है, जितने ज्यादा बूढ़े आदमी से पूछो बाबा मरना है तो लाठी ढूंढेगा। ये मौलवी कहां से आ गया मरने की बात कर रहा है? और हालांकि बचेगा नहीं, मरना है ना। हमारा तुम्हारा लाशा जब आंगन में रखा होगा, खानदान रो रहा होगा, बच्चियों की आंखों में आंसू होंगे, बीवी तुम्हारी गुहार लगा रही होगी, मैं बेवा हो गई, मेरा सरपरस्त चला गया, चंद घंटे आंसू बहेंगे। उसके बाद खानदान के लोग इकट्ठा होंगे, कहेंगे ठहरो, टाइम ज्यादा हो रहा है, नहलाने का इंतजाम करो, जनाजा रखा हुआ है। कभी तुमने इस बात पर गौर किया कि हमारी तुम्हारी हैसियत क्या है? हमने अपने को समझा क्या है? रूह निकली, घर वालों ने तेरा नाम बदल डाला, नाम अब्दुल्ला था, रूह निकल गई तो क्या कहते हैं? किनारे आओ, मिट्टी रखी है, जनाजा रखा है, कोई नहीं कहता कि अब्दुल्ला लेटा है। घर ही के लोगों ने नाम बदल दिया, रूह निकलते ही नाम चेंज हो गया, और बाहर वालों ने नहीं बदला, घर वालों ने बदल दिया। कल नहलाने का इंतजाम करो, तख्ता लाया गया, बताओ गारंटी से जिस तख्ते पर लेटा के नहलाई जाओगे वो तख्ता कहां से आएगा? बोल दो, कितनी प्यारी बात बताई आपने, कहां से आएगा? बोलो ना। अबे तुम मस्जिद छोड़े हो, मस्जिद तुम्हें आखिरी तक नहीं छोड़े, पटरा मस्जिद से। और जरा सोचो, बड़ा गुरूर था दुनिया में, बड़ा घमंड था, दौलत का, ताकत का, खानदान बड़ा है इसका, बच्चे जवान है इसका, सारा तेरा गुरूर घमंड आज चकनाचूर हो गया। जो तख्ते पे लिटा के नहलाई जाओगे ना, वो तख्ता मस्जिद का है और 2-2 रुपए चंदे से आया है। कभी सोचा इसको? कभी गौर किया? नहलाने के बाद लिबास पहनाओ, कफन पहनाओ, और नहलाने से पहले कपड़े उतार दिए जाते हैं,
बोला बोलो, हैरत होनी चाहिए तुम्हें। जब पैदा हुए थे तो बरहना, और जा रहे हो तो 3 चादरों में लपेटे गए हो जिसमें जेब नहीं है। कफन में आज तक जेब सिली गई? जेब नहीं है। घर वालों ने अंगूठी तक उतार लिया, घड़ी खोल ली, कुछ नहीं। हमने कहा सब उतारे ले रहे हो? कहा हाँ, इसके साथ जो जाने वाली चीज है वो इसका ईमान है। अगर ईमान है तो साथ ले जाए। जो दुनिया की चीजें थी सारी उतार ली गई। और कपड़े तो अगर थोड़े टाइट हुए ना उतारने में, तो समझदार आदमी क्या कहता है, अरे रुको, मुर्दे को झटका न लग जाए, कैंची लाओ काट दो। वाह रे इस्लाम, तेरे कानून को लाख सलाम। कैंची से कपड़ा काट दिया गया। जो इस्लाम एक मुर्दे को तकलीफ ना देता हो, बता दो अमेरिका को, समझा दो बर्तानिया को, इस्राइल के गुंडों के दिलो दिमाग में डाल दो, भारत की जमहूरियत के माथे पर जबर का टीका लगाने वालों को समझा दो, इस्लाम पढ़ो इस्लाम। जो इस्लाम एक मुर्दे को तकलीफ ना देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदे को क्या तकलीफ देगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हजरात, घर से जनाजा निकलेगा, बोलो, कांधे पे उठा लिया, चल पड़े। मां चीखी, तड़प के रो पड़ी। हाय, उस मां को कैसे बर्दाश्त होता? वो मां जो बेटे के रोने पर रोए, वो मां जो बेटे के सोने पर सोए, वो मां नींद की मिठास में गुम हो बच्चा तड़प जाए, मां नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। हम गंदगियां देखकर ठहर नहीं पाते, वो मां रात रात भर उठाती रहती। जिसने 9 महीने तक अपने पेट में रखा, वो मां। जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया, वो मां। जिसने तेरी रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराई, वो मां। जिसने तुझे झूले पे झूलाया, वो मां। जिसने तेरे कपड़े तब्दील कराए, वो मां। जिसने तेरे सर पर तेल की मालिश की, वो मां। और सहने चमन में जिसने उंगली पकड़ करके तुझे चलना सिखाया। अरे उस मां की ममता पे कुर्बान जा कि एक लफ्ज है मोहम्मल और एक है मौजू। मोहम्मल का माना है जिसका कोई मतलब नहीं, कोई माना नहीं है। मौजू का माना है, मतलब है जिसका कोई माना हो। जरा माँ की मोहब्बत में कुर्बान तो जाओ। जब बचपन में तेरी जुबान चलने लगी और तूने अपनी माँ से कहा माँ मानी, क्या कहा? अल्लाह अल्लाह। मानी तो जानते बोलते हो ना, पानी मानी, पानी वानी। तो पानी का मतलब तो है, वानी मोहम्मल है, कोई मतलब नहीं। देख, तेरी जुबान से वानी लफ्ज निकला था मोहम्मल, मगर कुर्बान जा उस माँ पर कि बच्चे से इतनी मोहब्बत, उस मोहम्मल को माँ ने मौजू बना डाला। अब मेरा बच्चा पानी मांग रहा है, मेरा बच्चा पानी मांग रहा है। इतना प्यार करने वाली माँ, इतनी मोहब्बत करने वाली माँ। आखिरकार उस माँ ने कहा, महल्ले वालों, मेरे बेटे का जनाजा उठाओ, खुदा हाफिज। मेरे पैरों में हाथों में शरीयत की बेड़ियां और हथकड़ियां पड़ी हैं, मैं अपने बच्चे का साथ नहीं दे सकती, ले जाओ, खुदा हाफिज। दरवाजे ही पे माँ ने रो रो के साथ छोड़ दिया। क्या कुछ दूर तक भेजने आई माँ? बताओ, गांव पार कराने आई माँ? दरवाजे ही पर रो रो के आंसू बहा बहा के गिर गई। सब्र का पियाला भर गया, बंधन टूट गया, लेकिन ठहर गई उसी आंगन में। गमों का पहाड़ टूटा, बर्दाश्त करके रुक गई, कलेजा दबा के ठहर गई। उस माँ ने दरवाजे तक साथ दिया। फिर तुम्हें खानदान ले जा रहा है, महल्ले वाले ले जा रहे हैं, घर वाले ले जा रहे हैं। कब्रिस्तान पहुंच गए। पहुंचने के बाद जैसे ही मुर्दे को नीचे लेटाया जाने लगा, एक साहब ने कहा, ठहरो, कुछ मिट्टी कब्र में गिर गई है। मैंने कहा, भाई क्या हुआ? अब तो ये मिट्टी ही में मिलने जा रहा है, तू परेशान क्यों है? कहा, हजरत, मिट्टी में कुछ कंकरियां हैं, कहीं मुर्दे के जिस्म में चुभ न जाए। वाह रे इस्लाम, तेरी सच्चाई को लाखों सलाम। और नोट करो,
हम तुम सब कहां थे? आलम अरवाह में पैदा हुए, मां के पेट में आए, 9 महीने तक खुदा ने रखा, रिस्क पहुंचाया फरिश्तों के जरिए। हम पैदा भी नहीं हुए, उससे पहले हमारा रिस्क हमारी मां की छाती में दे दिया। बेमांगे देने वाला खुदा हमें रिस्क अता करता रहा, हम पैदा हो गए। अल्लाह ने कहा बंदे जमीन बड़ी वसी है, कमाओ खाओ, मकान बनाओ, हक हलाल करो। हमने कमरे बना लिए, 4-5 कमरे बना लिए, घर बना लिए। अब जब जनाजा गया तब भी अल्लाह ने कहा सुन, ये मेरा बंदा है, अब तक बड़े मकान में रह रहा था, अब घर वालों कब्रिस्तान में इसका छोटा सा रूम बनाओ 2.5 गज का, इसके ऊपर पटरों की स्लेब डालो। अब भी इसको मकान दिया जा रहा है। तवज्जो कीजिए, जलाया नहीं, अरे बोलो ना, सुभान अल्लाह, सुभान छोटे से कमरे में महफूज कर दिया, जलाया नहीं। पूरी दुनिया को बताओ ना कि जो इस्लाम मुर्दा जलाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी जिंदा को जलाने की क्या इजाजत देगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, आमदे मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। एक बात और बता दो, मिट्टी दे करके वापस पलटने लगे, बोलो, कब्र तैयार हो गई, धीरे धीरे सब निकल गए। कोई रुका? कोई ठहरा? बड़ा प्यार था दादा को, पोते की कब्र पे रुक न सका। ये नौजवान आज अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं। नौजवान इनके दोस्त हैं, दोस्तों का कहना मान लेते हैं, मगर माँ बाप का कहना नहीं मानते। देख, जो तेरा दोस्त था ना, वो भी कब्रिस्तान पे नहीं ठहरा, मिट्टी दे के वापस पलट गया। बाप को बड़ा प्यार था औलाद से। वो बाप जो एक लम्हा अपनी औलाद को नजरों से उछल होना बर्दाश्त न कर सके, हाय वो बाप भी वापस चला आया मिट्टी डाल के। अजान हुई, लोग निकल गए। कोई रुका कब्रिस्तान में? बोलो, कोई ठहरा? माँ ने तो घर ही में साथ छोड़ दिया था। बाप दादा रिश्तेदार कब्रिस्तान से वापस पलट गए और कब्र अंदर से आवाज दे रही है, मैं तारीकी का घर हूं, मैं अंधेरा घर हूं, मैं काली कोठरी हूं। अरे कुसुम खोर वालों, कुर्बान जाओ वो कब्र की काली कोठरी जहां माँ बाप नजर ना आए, वहां भी रहमतुल लिल आलमीन नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत गाजी मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, सादात इकराम बिलगिराम शरीफ। एक बात और बता दो, मोहब्बत के साथ तवज्जो चाहता हूं, बोलो जहन हाजिर है ना? मोहब्बत के साथ मुझे बताओ, जो रसूल हमें कब्र की काली कोठरी में न छोड़े, हम उस नबी की मिलाद न मनाएंगे तो क्या मनाएंगे? अरे बोलो। अरे एक बात बताओ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा हुई तो जुबान अक़दस पे जारी था, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। नबी की मिलाद हुई तो नबी ने अपनी मिलाद में हम गुनहगारों को नहीं छोड़ा, तो हम नबी के नाम की मिलाद कैसे छोड़ेंगे? मनाओ नबी के नाम की मिलाद, करो नबी के नाम का जलसा। वो रसूल कब्र में तशरीफ ले गए। मौला अली फरमाते हैं, लबे अक़दस पर जुम्बिश थी, मैंने कान नीचे किए, शायद कोई आखिरी वसीयत फरमा रहे हो पैगंबर। इतने में नबी की जुबान पर जारी था, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। जो रसूल विलादत में उम्मत को याद करे, जो रसूल अपनी कब्र में उम्मत को याद करे, जो रसूल उम्मत की कब्र में काली कोठरी में आकर रहमत बन जाए, बताओ अब उस नबी की हम मिलाद ना मनाएंगे तो कौन मनाएगा मुस्तफा की मिलाद? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी एक जगह तो और समझो, मैदान हश्र में जब हम
अपने गुनाहों का बोझ लेकर आदम पैगंबर के पास पाप की गठरी लेके पहुंचेंगे। हे आदम पैगंबर, आपके आंखों के निकले हुए आंसुओं के कतरे अगर खुल्द बरी की जीनत बन सकते हैं तो लाओ 2 कतरे हमें भी दे दो ताकि हमारे पाप तो धुल जाएं। आदम बोलेंगे नफसी नफसी। हम पहुंचे मूसा ईसा के पास, हम पहुंचे इब्राहिम के पास। इब्राहिम पैगंबर, लाओ उस अज़्म इरादे के एक किरण दे दो जो आतश कदे नमरूद पर जाने के लिए राजी करता रहा। इब्राहिम कहते हैं नफसी नफसी। इस्माइल की बारगाह में गए, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के नबी, लाओ उस जज्बा सादिका की भीख दे दो जो बाप के खंजर के नीचे आपको गर्दन देने पर राजी करता रहा। इस्माइल पैगंबर कहते हैं नफसी नफसी। हम ईसा अलैहिस्सलाम के पास गए, ईसा रूहुल्लाह, आपने ठोकर मारा था तो मुर्दों को जिंदगी मिली थी, आज ये मैदान हश्र है, हमारी मरती हालत को जिंदगी दे दो, हम गुनाहों के बोझ में दबे हैं, ईसा हमें संभालो। ईसा बोलेंगे नफसी नफसी। आदम से लेकर ईसा तक याह्या की जुबान पर जकरिया, दानियाल, अय्यूब, याकूब, यूनुस, यूसुफ, इस्माइल, इसराफील, इस्माइल, इसहाक, ईसा, मूसा, हर एक की जुबान पर नफसी नफसी। मगर हमारा नबी, तुम्हारा नबी, अल्लाह का प्यारा नबी कह रहा है अना लहा, अना लहा। अरे जो मैदान हश्र में रसूल काम आए उस नबी की मिलाद हम न मनाएंगे तो कौन मनाएगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। अच्छा एक बात और बताइए, तवज्जो है ना? पूरी बात समझ में आ रही है? अच्छी तरह आपकी ज़हन में उतर रही है? लोग कहते हैं वो मक्के शरीफ में मिलाद नहीं होती, मदीने शरीफ में मिलाद नहीं होती, तो इंडिया में क्यों हो? कुछ तो जाके सऊदिया बदल जाते हैं, यहां नहीं। कोई मिलाद मनाया है तो बताओ। अबे रसूल की पैदाइश हुई तो फरिश्ते झूम के नबी पर सलातो सलाम पढ़ रहे थे। ये नबी की मिलाद ही तो है। और मेरे रसूल ने तो अपनी मिलाद खुद मनाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन, दोशंबा के दिन रोजा रखा करते थे। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह आज रोजा क्यों रखते हैं? नबी ने फरमाया आज के दिन मैं पैदा हुआ हूँ। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरात 1 मिनट और मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आज माहौल बड़ा खराब चल रहा है, हर आदमी अपना अपना जन्मदिन मनाने लगा है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये जो केक काटते हो, ये जो फजूल खर्चियां करते हो, ये सब ना किया करो। जब अपना जन्मदिन मनाना हो ना तो उस दिन तुम रोजा रख लिया करो, गरीबों को खाना खिला दिया करो, यतीमों की सरपरस्ती कर दिया करो, बेवाओं का ख्याल रखा करो और 2 रकात शुक्राने की नमाज अल्लाह की बारगाह में अदा किया करो। वाह वाह वाह। इस तरह अपना जन्मदिन मनाओ। हजरात तवज्जो कीजिए, मिलाद मनाई गई है मक्के में भी, मिलाद मनाई गई है मदीने में भी। देखो जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा हुई, जरा पूरी तवज्जो कीजिएगा। अगर आज आपने मेरी तकरीर गौर से सुन ली तो इंशाअल्लाह कोई बदअकीदा आपको गुमराह न कर पाएगा। सरकार की विलादत तैयबा हुई, सुआइबा नामी एक कनीज दौड़ी दौड़ी अबू लहब के पास आई। का कुछ सुना है? नहीं मुझे नहीं मालूम। आपके भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है। अबू लहब बहुत खुश हुआ, उंगली का इशारा किया, कहा जाओ तुम आजाद हो। अब मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, क्या अबू लहब ने नबी समझ करके लौंडी आजाद किया था? नहीं, भतीजा समझकर। मगर उसको पता ही नहीं था कि जिसको मैंने भतीजा समझा है यही मेरा नतीजा निकालेगा। आजाद कर दिया। और जब मरा अबू लहब तो खानदान के लोगों ने ख्वाब में देखा, तो अबू लहब को पूछा कब्र में कैसी गुजर रही है? कहा भाई हमेशा अजाब रहता है, मगर जब नबी की पैदाइश का दिन आता है तो उंगलियों के जरिए मैं सैराब किया जाता हूं, कब्र में मुझे राहत नसीब होती है। अब एक बात बताओ, अगर ईमान ना हो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, और ईमान ना हो, नमाज रोजा हज ज़कात का कोई फायदा मिलेगा? नहीं मिल सकता। अबू लहब रजिस्टर्ड काफिर, सूरह तब्बत यदा अबू लहब की मजम्मत में नाजिल, मगर उसे फायदा बगैर ईमान के अगर मिला
तो मिलादे मुस्तफा मनाने का मिला, मिलादे नबी मनाने का। अब एक बात बताओ, एक काफिर नबी की मिलाद मना है तो उसको राहत मिल जाए, और हम अहले ईमान नबी की मिलाद मनाएंगे तो इंशाअल्लाह हमें तो अजाब हो ही नहीं सकता। हजरात, आप लोगों में बहुत सारे लोग होंगे जो मक्के शरीफ गए होंगे, हैं कुछ लोग हज करने गए होंगे। अरे सुभान अल्लाह, हाजी साहब बैठे हैं, जरा हाथ उठाइए, कितने लोग हैं? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कम तादाद है, मजमा ज्यादा है, हाजियों की तादाद कम है। लगता है कंजूसों का इलाका है, माल समेट समेट के रख रहे हैं और हज की तैयारी नहीं कर रहे। करो हज, नियत सच्ची कर लो। मेरा एक जुमला याद रखना कुसुम खोर वालों, दो चीजों में गैब से अल्लाह ताला अता फरमाता है। एक, जब लड़की की शादी करना हो और माल ना हो तब भी अल्लाह का नाम लेके तारीख रख देना, इंशाअल्लाह वक्त मुकर्ररा पर सारा इंतजाम हो जाएगा। दूसरे, हज्जे बैतुल्ला फार्म भर के देखो, इंशाअल्लाह टाइम आते आते सारा इंतजाम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके ज़हन में उतारना चाहता हूं, जो ये लोग कहते हैं कि सऊदीया में मिलाद नहीं होती, बड़ा गौर से सुनिएगा। जानते हैं 100 साल पहले, आज से ठीक 100 साल पहले, आज की डेट से ठीक 99 साल पहले, 100 के करीब 99 साल पहले, जब तुर्कियों ने हिजाज की हुकूमत छोड़ दी और सऊद खानदान को यह हुकूमत दे दिया, तुर्की ने 100 साल का मुआहदा किया। वो 100 साल पूरे होने वाले हैं। अल्लाह ने चाहा तो नजदी बला बहुत जल्दी निकलेगी मदीने से। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आप तवज्जो कीजिए जरा सा। तो इन सऊदियों ने क्या किया, आले सऊद ने नजद के मौलवियों को मिलाया और कहा तुम्हारा मसला चलेगा, हमारी हुकूमत चलेगी। और दोनों ने 100 साला प्रोग्राम बनाया, वो हुकूमत चल रही है, आज भी चल रही हुकूमत। लेकिन अगर कोई ये कहे कि आज मक्के मदीने में मिलाद नहीं हो रहा, तो उससे कहना मेरे भाई हमें 100 साल वाला इस्लाम ना दिखाओ, हमें 1300 साल पहले वाला इस्लाम दिखाओ। वाह 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 वाह। जहां इस्लामी सल्तनत में बाज़ाब्ता एक यादगार इमारत बनी थी, तमाम अकाबरीन बुजुर्गान दीन जाते थे, मिलाद, फातिहा, नजर न्याज, सलातो सलाम सब कुछ होता था। ये 100 साल के अंदर वाले हैं, और क्या मतलब, ये 100 साल के अंदर वाले कुछ करेंगे तो जायज हो जाएगा, ना करेंगे तो नाजायज हो जाएगा। बोलो, इनका अमल हमारे लिए तकलीद के काबिल नहीं है। वरना आजकल मुंबई से फिल्मी स्टार बुला रहे हैं, तो क्या सऊदी अरबिया फिल्मी स्टार के गाने बजाने की जगह है? जो गाना बजाना मुंबई में हराम था, वही सऊदी अरबिया में हराम है। और सुन लो, जो मिलादे मुस्तफा मनाना इंडिया में जायज है, वही सऊदी अरबिया में जायज है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गाह, जिसे मौलदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं जब पहुंचा वहां आज से तकरीबन 22 साल पहले, तो सऊदी टाइम के मुताबिक 11 बजे रात बड़े इत्मीनान से मैं जाता था, मैदान खाली रहता था, सब निकल लेते थे जितने ड्यूटी में होते थे, और वहां जाके हाथ बांध कर जब खड़े हुए, बड़ा अच्छा एहसास अंदर से पैदा होता था। ये वही घर है जहां अल्लाह का रसूल आया था, ये वही घर है जहां रहमतुल लिल आलमीन आए थे, ये वही मकान है जहां मुस्तफा जाने रहमत आए थे। नूर बरसता है। मैं बड़े प्यार से यूं हाथ बांधे बांधे दरूद शरीफ पढ़ रहा था, इतने में एक आ गया और मेरे हाथ पे हाथ यूं मारा, बोला ए हाजी हाजा शिरकुन, ये शिरक है इस तरह हाथ बांधना। हक़ फ़ी सलात, इस तरह तो नमाज में हाथ बांधे जाते हैं, ये शिरक है। तो मैंने बड़े प्यार से यूं हाथ खोल दिया। मैंने कहा अबे अक्लमंद, अगर नमाज में हाथ बांधे जाते हैं तो नमाज में हाथ खोले भी जाते हैं।
अगर बांधना शिर्क है तो खोलना भी शिर्क है, और शिर्क की यही तारीफ करोगे तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर हिंदुस्तान शहबाज रजा नूरी कलकत्तवी, उलमाए अहले सुन्नत। मैंने कहा अगर शिर्क की तारीफ यही करोगे तो दुनिया में कोई मुसलमान ना मिलेगा, सब मुशरिक हो जाएंगे। इसलिए या तो कोई हाथ बांधे होगा और या कोई हाथ खोले होगा। इतने में मेरी तरफ तड़प के आया और कहता माँ इसमो, तेरा नाम क्या है? मैंने कहा इसमी हाशिमुल अशरफी, मेरा नाम हाशिम अशरफी है। जे तो मिनल हिंद, मैं इंडिया से आया हूं। इतना सुनना था कि वो समझ गया कि इंडिया से आया है तो अकेला नहीं आया, ख्वाजा गरीब नवाज का प्यार लेके आया है, सरकारे महरेरा की मोहब्बतें लाया है, मखदूम अशरफ सिमनानी के जलवे लाया है, इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी का इश्क लाया है। मैंने कहा मन अंत, तू कौन है? काला अनल अरब, बोला मैं अरबियन हूं। मैंने कहा अंतल अरब? काला नाम, बोला हाँ हाँ मैं अरबियन हूं। मैंने कहा वाला किन ला तालमु लिसान अल अरब, मैंने कहा तू अरबियन तो है मगर अरबी जुबान जानता नहीं। बहुत नाराज होने लगा, बोला मैं अरबी नहीं जानता हूँ, एक नंबर का फसीहुल अरब हूँ, मैं अरबी नहीं जानता हूँ। मैंने कहा हाँ, फी लुगतिल अरब होना का वांता तकूल हिनाक हिनाक मा हिनाक। मैंने कहा अरबी जुबान में लफ्ज होना का है और तुम लोग हिनाक हिनाक बोलते हो। हिनाक क्या चीज? अरबी कसीरन कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अरबी जुबान बहुत जानता हूँ। जब मैंने उसे घेरा ना तो अपनी नाजायज पोस्ट का दबाव डालने लगा। कहा हाजी तूने मुझे पहचाना नहीं है, अनल मुतव्वा। मैंने कहा ला बलिन्नमा अंता कुतव्वा। मैंने कहा तू मुतव्वा नहीं है बल्कि कुतव्वा है। ऐसा भागा है जैसे किसी अच्छे बैट्समैन ने 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर कर दिया। वो सोच रहा था ये कुतव्वा लोगत कहां से। और जाहिर सी बात है मुझे दरूदो सलाम नहीं पढ़ने दे रहा था तो मैं भी गोंडा बस्ती की जुबान में अपनी भड़ास निकाल रहा था। दोस्तों और बुजुर्गों, खुश नसीब हो कि मना रहे हो नबी की मिलाद। जानते हो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल मिलाद तो मदीने वालों ने मनाया है। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। असल मिलाद तो अहले मदीना ने मनाया। देखो जरा, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ ले गए और पैगंबर ने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। सरकार अपने हाथों से पत्थर लाते थे, सहाबा पत्थर पेश करते थे, और जो नबी का वजनी पत्थर होता था उसे सहाबा बढ़ करके अपने हाथों में उठा लेते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीफे कल्ब के लिए पत्थर सहाबी को दे देते थे और उसके बाद मेरा रसूल उसी तरह का दूसरा पत्थर उठा लेता था। याद रखो मुसलमानों, मस्जिदें बनाना, बनवाना, तामीर करना, अपने हाथों से मेहनत करना, ये सुन्नते रसूल और सुन्नते सहाबा। बुरैदा असलमी नामी एक शख्स है, उसको मालूम हुआ कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आ रहे हैं। उसकी नीयत बहुत खराब थी। 70 सवारों के साथ पहुंच गया कुबा के पास और जाकर के पूछता है या रसूल अल्लाह कहां जा रहे हैं? नबी ने फरमाया मदीने जा रहा हूं। जरा दिल लगा लो, दिल लगा लो, मोहब्बत से दिल लगा लो। सरकार का चेहरा देखा इसने, गया था, इरादा गंदा था, मगर जैसे ही नबी का चेहरा देखा, मुस्तफा का जलवा देखा, कहा सरकार पढ़ा दीजिए कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुशर्रफ इस्लाम हो गया। अब कहता नबी मदीने चलेंगे, जरा तवज्जो चाहता हूं मैं। सरकार ने फरमाया हाँ। कहा या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है, तवज्जो कीजिएगा, मेरी ख्वाहिश ये है कि जब आप मदीने जाएं तो बुरैदा असलमी के हाथों में एक झंडा हो। अरे बोलो यार, कहां है सुन्नियों की झंडियों से उलझने वाले? कहा या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूं एक झंडा हो और उसे मैं आगे आगे आपके इस्तकबाल में लेके चलूं।
तो जाहिर सी बात है वहां झंडे का इंतजाम तो नहीं हो सकता था, मगर बुरैदा की ये तमन्ना थी। तो जानते हो बुरैदा ने क्या किया? अपना नेजा निकाला और सर का साफा खोला, खोल करके नेजे में यूं लपेटा और नेजे को ऊपर उठा दिया। नेजा और साफा का झंडा बुरैदा असलमी ने बना दिया। अब बुरैदा आगे आगे चलता है और मुस्तफा बड़ी शान से चल रहे हैं। बनी नज्जार को मालूम हुआ सरकार आ गए हैं। तो जानते हो बनी नज्जार मदीने का कबीला था। वो पूरा कबीला हथियार सजाए हुए अपने बाजुओं में और सरकार के इस्तकबाल के लिए आ गया। बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। इन लोगों ने 2 रुइया सफ़ें बांधी, एक सफ इधर थी, एक सफ उधर थी और बीच में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और बुरैदा असलमी नेजा में झंडा लगाए चल रहे थे। पूरा शहर मदीना तकबीर से गूंज रहा था। और यहीं तक नहीं दोस्तों, सुनो, कान खोल करके सुन लो और बहुत गौर से सुन लो और बड़ी मोहब्बत के साथ सुन लो। देखिए हजरत तशरीफ ला रहे हैं, नारा लगाइए। नारा लगाइए, नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न आमदे रसूल, जश्न आमदे रसूल, जश्न आमदे रसूल, आमदे औलादे रसूल, आमदे औलादे रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद फैजान मियां शाह साहब क़िबला, सैयद फैजान मियां शाह साहब क़िबला, औलादे रसूल, खानवादे रसूल, हजरत मुफ्ती गुलाम गौस साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। बैठ जाइए आप हजरत बहुत इत्मीनान से। औलाद रसूल नबीर सरकार इमाम हुसैन शहजादे हुजूर फातिह बिलग्राम सरकार सैयदी आकाई मौलाई सैयद फैज़ान मियाँ शाह साहब क़िबला के चेहरे की ज़ियारत करें और हजरत मौलाना मोहम्मद हाशिम अशरफी साहब क़िबला के खिताब को समाअत करें। हाँ माशाअल्लाह सैयद हुसैन मियाँ शाह साहब क़िबला की भी आमद हो चुकी है, वो भी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज होंगे। गाज़ी मिल्लत के खिताब को समाअत करें। इनके फौरन बाद आपके महबूब तरीन शायर जनाब शहबाज रजा नूरी कलकत्तवी इंशाअल्लाह अपने कलाम से नवाजेंगे। मोहतरम हजरात, जमाती सतह पर बड़ी खुशनसीबी है कि हमारे और आपके दरमियान शहजादे रसूल तशरीफ ले आए। पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा शेख सैयद फैज़ान मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल-आली व नूरानी बेलग्राम शरीफ, जिनके चेहरे की आप ज़ियारत फरमा रहे हैं। हसरे इजाफी के साथ शाहिद भाई एक शेर नजर करता हूँ। इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की विरासत है, इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की विरासत है। इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी, इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर स्टेज पर कोई आले रसूल आ जाए तब तो हमारे चारों फेस आने लगते हैं, हमें पूरा पावर मिल जाता है। लेकिन वक्त तकरीर का पूरा हो गया है। चंद मिनट के लिए मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। बोलो ज़ेन हाजिर है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इतनी शानो शौकत के साथ मदीना तैयबा पहुंचे, नबी का शानदार इस्तकबाल हुआ। नबी की तशरीफ आवरी पर अहले मदीना ने मनाया मिलाद मुस्तफा। जानते हो पूरे मदीने की औरतें
ये हमारी माँ बहनें बैठी हैं, गौर से सुन लें। मदीने की औरतें अपने घरों से निकल करके अपने छतों पे पहुंच गई। पूरे शहर मदीना की औरतें घर से निकल के छत पर, और जानते हो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर, नबी के मदीने पहुंचने पर ये औरतें कौन सा तराना गा रही थी? सारी औरतें पढ़ रही थी मदीने की छतों से, तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मादा लिल्लाह दाई। आप तवज्जो कीजिए, मैंने सोचा ये औरतें दरवाजे से भी इस्तकबाल कर सकती थी, जियारत कर सकती थी, इतना खुश हो गई कि छत पे चढ़ गई। नबी की आमद की खुशी मनाने औरतें छत पे चढ़ गई। ये औरतें इतना खुश क्यों थी? नोट कर लो मेरा जुमला। ये इतना इसलिए खुश थी कि इन औरतों को मालूम था कि इस रसूल के आने से पहले, इस पैगंबर की मिलाद से पहले दुनिया में औरत हर तरीके की इज्जत से महरूम थी। इस औरत को जलील और रुसवा किया जा रहा था। औरत अगर बेवा हो जाए तो उस बेवा के साथ कोई निकाह नहीं कर सकता था। मनहूस समझकर उसे 4 दीवारियों के अंदर कैद कर दिया जाता था। नहुसत की चादर उस औरत पर ओढ़ा दी जाती थी। मगर आज जो रसूल मदीने आया है, ये ऐसा रहमतुल लिल आलमीन है कि इस पैगंबर ने अपना पहला निकाह 25 साल की उम्र में 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा से फरमाया। छोटी छोटी बच्चियां गीत गा रही थी, गलियों में सड़कों पे गीत गा रही थी छोटी बच्चियां, और सरकार को देख के जानते हो बच्चियों की जुबान पर क्या था? वो कहती थी, क्या खूब सरकार का पड़ोस मिल गया। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। क्या खूब सरकार का पड़ोस मिल गया। अल्लाह के नबी वहां से निकले, पैगंबर ने फरमाया, बच्चियों क्या तुम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करती हो? बच्चियों ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, बच्चियों अल्लाह का नबी तुमसे भी मोहब्बत करता। अब बताओ, ये अहले सुन्नत वल जमात की बच्चियां, ये औरतें जिनको नबी ने इज्जत दी हो, वो न मनाए मिलाद तो कौन मनाएगा मिलाद? कौन मनाएगा मिलाद? वो बच्चियां ये क्यों कह रही थी? क्या खूब सरकार का पड़ोस मिल गया। क्यों? उन बच्चियों को मालूम था, वो जानती थी कि पैगंबर की आमद से पहले बेटी को इतना मनहूस समझा जाता था कि उसे जिंदा ही कब्र में उतार दिया जाता था। जब रसूल को देखा बच्चियों ने तो खुशी का इजहार किया, नबी का पड़ोस मिल गया। बच्चियों के कहने का मतलब यह था, अब कोई बेटी जिंदा दफन न होने पाएगी। सरकार आ गए हैं, मुस्तफा आ गए हैं, रहमतुल लिल आलमीन आ गए। छोटे छोटे बच्चे और गुलाम, जानते हैं, वो खुशियां मना रहे थे और गीत गा रहे थे। छोटे बच्चे खूब खुशियां मना रहे थे, गीत गा रहे थे। ये गुलाम बच्चे क्यों खुशियां मना रहे थे? इन गुलाम बच्चों को मालूम था कि बाप दादा की जिंदगी गुलामी में गुजरी है, मगर अब जो रसूल आया है हमारी गुलामी की जंजीरों को तोड़ देगा पैगंबर। ऐसे बेमिसाल नबी, ऐसे लाजवाब नबी। हजरात, नबी की इताअत, नबी की मोहब्बत में मर मिटना ही आईने ईमान है। और ये मैं जज्बात में नहीं बोल रहा हूं, ये तुम्हें मैं सहाबा की जिंदगी से दिखा रहा हूं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 महीने तक रुक करके मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज पढ़ा है। कितने महीने? 17 महीना। और नबी की मर्जी क्या थी? मेरा किबला काबा बना दिया जाए। सरकार चाहते थे मेरा किबला काबा बना दिया जाए। बड़ी वजाहत के साथ कुरान पाक ने दूसरे पारे में इसको बयान फरमाया, और अल्लाह ने फरमाया, महबूब आपका बार बार आसमान की तरफ सर उठना हम देख रहे हैं। ए महबूब, वो आदम है जिनका किबला मैंने अपनी मर्जी से बनाया। हर नबी का किबला अपनी मर्जी से बनाया, मगर ए नबी, तुम नबी भी हो, महबूब भी हो, तुम्हारा किबला तुम्हारी मर्जी से बनेगा। फवल्ले वजह का शतरल मस्जिदिल हराम, ए रसूल अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लो। पैगंबर हालत नमाज में मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम की तरफ। सरकार तो शारे अलैहिस्सलाम है, नबी ने चेहरा मोड़ दिया, खुदा का हुक्म आ गया। लेकिन ये सहाबा ने क्यों चेहरा बदल दिया? क्यों रुख बदला?
जिन जिन सहाबी को तहवीले किबला का एहसास हुआ उन्होंने भी अपना रुख काबे की तरफ कर लिया। हमने कहा सहाबा पूरा की पूरा रुख मोड़ दिया काबे की तरफ। अभी मस्जिद किबलतैन चले जाइए, मदीने शरीफ में एक मुसल्ला बिछा है जिस पर नमाज हो रही है, काबे की तरफ रुख। एक पुश्त पर मुसल्ला है जो मस्जिद अक्सा की तरफ। सहाबा पूरा रुख बदल गया और नमाज आपकी हो गई। कहाँ इसलिए हो गई, ये जो रुख बदला था तो ख्याले मुस्तफा में बदला था। ये कहते हैं नबी के ख्याल आ जाए फिर नमाज नहीं होती। अरे नबी के ख्याल आने ही से तो सहाबा की नमाज हो गई। सहाबा से हमने कहा अब तक मस्जिद अक्सा की तरफ, अब काबे की तरफ। सहाबा कहते हैं सुनो, हम किसी की तरफ नहीं हैं, हम उसी की तरफ हैं जिसकी तरफ रसूल हैं। जब तक रसूल मस्जिद अक्सा की तरफ थे हम सब मस्जिद अक्सा की तरफ, और जब नबी काबे की तरफ आए तो हम सब काबे की तरफ। एक बात बताओ दोस्तों, आज आप नमाज पढ़ते हो तो रुख, अबे पढ़ते भी हो कि नहीं? तो बताओ ईमानदारी से, नमाज पढ़ते हो तो रुख काबे की तरफ। कोई सादात नमाज पढ़े तो रुख काबे की तरफ, उलमा नमाज पढ़े तो रुख काबे की तरफ। मास्टर, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, रजिस्टर, कलेक्टर, एमपी, एमएलसी, नेता, बेटा, छोटा मोटा, नाटा कोटा, रुख। और दली, फलसफी, सियासतदान, साइंसदान, हकीम, तबीब, खतीब, शहीद, राजा, महाराजा, प्रजा, रियाया, रुख। अरे बोलो ना, ये कुसुम खोर वाले नमाज पढ़े तो रुख। बोलो, कन्नौज वाले, कानपुर वाले, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, रुख। एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदीया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, तंजानिया, रुख। इंग्लैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, आगरलैंड, नागालैंड, गोरखालैंड, रुख। पूरी कायनात नमाज पढ़े तो रुख काबे की तरफ। हमने काबा से पूछा, काबा सब तो तेरी तरफ, ये बता तू किसकी तरफ? काबे ने कहा हम तो रहमतुल लिल आलमीन की तरफ, हम मुस्तफा जाने रहमत की तरफ। मैंने कहा काबा सब तेरी तरफ, तू रसूल की तरफ कहाँ? मेरी तरफ था ही कौन? सब तो मस्जिद अक्सा की तरफ लगे थे। मेरी तरफ लाने वाला यही रसूल, मेरी तरफ लाने वाला यही पैगंबर है, मेरी तरफ लाने वाला यही नबी है। और जब नबी मेरी तरफ आ गए तो मैं नबी की तरफ। इसीलिए तो आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, हाजियो आओ, वाह वाह वाह, हाजियो हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद फैजान मियां शाह साहब किबला, जश्न आमद रसूल, नारे हैदरी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत ही बनाकर भेजा है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।